कोरोना की दूसरी लहर से देश का टूरिज्म सेक्टर बड़ी टेंशन में आ गया। पिछले साल कोरोना के चलते लगे लॉकडाउन से इस सेक्टर की कमर टूट गई थी। अब दूसरी लहर के शुरू होते ही टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर 90% तक बुकिंग कैंसिल हो गई है। इससे रोजगार के लिहाज से महत्वपूर्ण माने जाने वाले इस सेक्टर को बड़ा झटका लगा है। दरअसल पर्यटन और होटल सेक्टर में करीब 5 करोड़ लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कारोबार मिलता है। फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के मुताबिक कोरोना की पहली लहर के बाद 20% होटल अब तक नहीं खुल पाए हैं। देश में ज्यादातर होटल कोरोना काल से पहले के मुकाबले 50% क्षमता के साथ काम कर रहे हैं। अब तमाम राज्यों में नाइट कर्फ्यू, वीकेंड लॉकडाउन समेत अलग अलग तरह के प्रतिबंधों से इस सेक्टर के कारोबार पर संकट मंडरा रहा है। अभी गाइडलाइंस आई है कि 50% कर दिया जाएगा सब कुछ, ऑक्यूपेंसी लेवल और आपकी सीटिंग कैपेसिटी 50% कर दी जाएगी। तो ऑब्वियस सी बात है, हमें स्टाफिंग भी उसी हिसाब से अपनी वो करनी पड़ेगी कि हमें भी 50% स्टाफ रखना पड़ेगा, या उनके सैलरीज है, उनके और एक्सपेंसेस है। अब जैसे कर्फ्यू, नाइट कर्फ्यू हमारे लिए तो एक तरह से लॉकडाउन ही है। In terms of night curfew, I see a behavioral change in the entire process of eating out. The deliveries have definitely taken up. More safety is what people focus towards. So typically the family-oriented people more order food during the late evenings, ordering and prefer to dine in during the daytime. होटल इंडस्ट्री के लिए गर्मी की छुट्टियां सबसे बड़ा कारोबारी सीजन होता है। घरेलू पर्यटन का 65% बिजनेस मई और जून में आता है, लेकिन पिछला पूरा सीजन ही कोविड की भेंट चढ़ गया और अब इस साल भी कोरोना की दूसरी लहर से टूरिज्म सेक्टर पर संकट गहरा गया है। कुल पर्यटन में होटल इंडस्ट्री की भागीदारी 50% के करीब है। इससे भारत में हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म सेक्टर को करीब 15 लाख करोड़ के नुकसान की आशंका है। पर्यटन के लिहाज से दुनिया में भारत 10वें नंबर पर है। एक अनुमान के मुताबिक हर साल भारत में 2.5 करोड़ से ज्यादा लोग विदेशों से घूमने आते हैं। वहीं 2019 में 1.89 करोड़ विदेशी सैलानी भारत आए थे। फिलहाल टूरिज्म और होटल इंडस्ट्री को सारी उम्मीदें देसी सैलानियों से ही है, क्योंकि डोमेस्टिक टूरिज्म से ही 60% बिजनेस आता है। मौजूदा हालात से निपटने के लिए फेडरेशन ऑफ एसोसिएशंस इन इंडियन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी यानी फेथ ने सरकार से गुजारिश की है कि टूरिज्म, ट्रैवल और हॉस्पिटैलिटी स्टाफ के हर उम्र के लोगों को फ्रंटलाइन वर्कर के तौर पर कोविड वैक्सीन लगाई जाए। लेकिन वैक्सीन भी कोरोना से बचाव और इसे फैलने से रोकने में 100% भरोसेमंद नहीं है। हेल्थ एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि वैक्सीन बचाव की संभावना को बढ़ाती है, लेकिन इसे पूरी तरह नहीं रोक सकती। ये कोई छुपी हुई चीज़ नहीं है, म्यूटेशन हो रखा है वायरस का, न्यू वेरिएंट वायरस है, ये इन्फेक्शन तेजी से फैला रही है, लेकिन खतरनाक परिणाम अभी तक पिछले साल की तरह नजर नहीं आ रहा है। अब कोविड वैक्सीन लगाने वालों को इन्फेक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता, इस सवाल पे मैं ये जवाब दूंगा कि कोविड वैक्सीन लगा देने का मतलब ये नहीं है कि आपको इन्फेक्शन नहीं होगा, आपको इन्फेक्शन होगा, लेकिन जितना खतरनाक परिणाम बिना वैक्सीन लगाए हुए हो सकता था वो नहीं होगा। जिस तरह से कई राज्यों में वैक्सीन लगवाने वालों को घूमने के लिए ग्रीन सिग्नल देने की बात कही गई थी, वो भी वैक्सीन लेने के बाद भी कोरोना से धराशायी हो गई। ऐसे में कोरोना से बचते हुए कैसे टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को राहत पहुंचाई जाएगी, ये सरकार को हर हाल में सोचना होगा।